आज हम पढ़ेंगे MPS 001 यूनिट 6 न्याय। न्याय केवल कानूनी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये समाज में समानता और अवसर की बुनियादी है। ये सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकता और स्थिति के आधार पर समान अधिकार मिले। जॉन रॉल्स ने कहा है कि न्याय तब होता है जब हम ऐसे सिद्धांत चुनते हैं जिनसे सभी को समान सुरक्षा और अवसर मिले, भले ही हम नहीं जानते कि खुद किस स्थिति में होंगे। इस यूनिट में हम देखेंगे कि न्याय विभिन्न दृष्टिकोण जैसे उपयुक्तवादी, समतावाद और मार्क्सवाद समाज में न्याय का क्या मतलब देते हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है प्रस्तावना। न्याय का अर्थ समानता, निष्पक्षता और उचित व्यवहार। ये समाज में शांति और स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। न्याय का विचार विभिन्न दृष्टिकोण संदर्भ महत्वपूर्ण है। और उदाहरण, यदि एक व्यक्ति चोरी करता है तो न्याय का तात्पर्य होगा कि उसे दंडित दिया जाए ताकि उसे अपने कार्य का परिणाम समझ में आए और समाज में अन्य लोगों में भी संदेश मिले कि गलत कार्य करने पर दंड किया जाएगा। न्याय का विचार, प्रक्रियात्मक न्याय और सत्तावाची न्याय। प्रक्रियात्मक न्याय ये सुनिश्चित करता है कि सभी पक्षों में अपने बात रखने का अवसर मिले। इसका मतलब है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए। उदाहरण, एक अदालत में दोनों पक्षों को अपनी दलीलें पेश करने का मौका मिलता है। यदि केवल एक पक्ष की बात सुनी जाए तो यह प्रक्रियात्मक न्याय का उल्लंघन होगा। सत्तावाची न्याय ये निर्णय के परिणाम पर ध्यान केंद्रित करता है कि क्या निर्णय निष्पक्ष और उचित है। उदाहरण, अगर किसी व्यक्ति को उसकी जाति या धर्म के आधार पर सजा दी जाए तो ये सत्तावाची न्याय का उल्लंघन होगा। नेक्स्ट पॉइंट, आवश्यकताएं, अधिकार और दंड पुरस्कार। ये मानव अधिकार और सामाजिक आवश्यकताओं पर चर्चा की जाएगी। आवश्यकताएं हर व्यक्ति की बुनियादी जरूरतें जैसे भोजन, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं आदि। उदाहरण, सरकार द्वारा मुफ्त चिकित्सा सेवा की उपलब्धता। अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति के पास अपने अधिकार की रक्षा करने का अधिकार होना चाहिए। उदाहरण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दंड पुरस्कार, दंड पुरस्कार प्रणाली ये सुनिश्चित करता है कि लोगों को उनके कार्यों के लिए सही तरीके से पुरस्कृत या दंडित किया जाए। उदाहरण, किसी छात्र को अच्छे प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट, रॉल्स के सामाजिक न्याय संबंधित उदारवादी समतावादी सिद्धांत। रॉल्स ने सामाजिक न्याय सिद्धांतों को प्रस्तुत किया कि जो समता और स्वतंत्रता पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट है उपयुक्ततावादी की समीक्षा। उपयुक्ततावादी का सिद्धांत कहता है कि सबसे अधिक खुशी देने वाला कार्य सही होता है। रॉल्स का इसका विरोध करते हैं क्योंकि यह व्यक्तिगत अधिकारों की अनदेखी कर सकता है। उदाहरण, अगर एक समाज में कुछ व्यक्तियों के उनके अधिकारों से वंचित करके अधिकांश लोगों की खुशी बढ़ाई जाती है तो उपयुक्ततावादी के अनुसार सही हो सकता है, लेकिन रॉल्स इसे गलत मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रॉल्स के न्याय संबंधी उदारवादी समतावादी सिद्धांत। रॉल्स ने सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत प्रस्तुत किया है जिसमें सभी व्यक्तियों को समान रूप से ध्यान में रखा जाता है। उदाहरण, रॉल्स का सिद्धांत कहता है कि हमें समाज में ऐसे नियम बनाने चाहिए जो सबसे कमज़ोर सदस्यों के हित में हो। नेक्स्ट पॉइंट, सामाजिक अनुबंध प्रक्रिया। ये विचार करता है कि लोग एक अनुबंध के माध्यम से आपस में सहमति बनाते हैं ताकि समाज में समान अवसर मिल सके। उदाहरण, चुनावी प्रक्रिया जिसमें सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार होता है। नेक्स्ट पॉइंट, समाज की मूल संरचना। ये विचार करेगा कि समाज कैसे व्यवस्थित होता है और उसके मूल तत्व क्या होते हैं। उदाहरण, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल और आर्थिक अवसर जैसी संस्थाएं समाज की मूल संरचना का हिस्सा होती है। नेक्स्ट पॉइंट, रॉल्स का न्याय सिद्धांत उदारवादी और समतावादी संकल्पना की कुछ समूचनाएं। और पहला है इच्छा स्वतंत्रतावादी समीक्षा। कुछ विचारक कहते हैं कि रॉल्स का सिद्धांत व्यक्तिगत स्वतंत्रता को पर्याप्त महत्व नहीं देता। उदाहरण, इच्छा स्वातंत्रवादी विचारक कहते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन के निर्णय
लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, बिना किसी बाधा के। कुछ मार्क्सवादी समोचनाएँ। मार्क्सवादी दृष्टिकोण से रॉस सिद्धांत की आलोचना होती है कि क्योंकि वे वर्ग संघर्ष और आर्थिक असमानताओं पर जोर देते हैं। उदाहरण, मार्क्सवादियों का कहना है कि रॉस आर्थिक असमानताओं से ठीक संबोधित नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट है समुदायवादी समीक्षा। समुदायवादी आलोचकों का कहना है कि रॉस का सिद्धांत समुदाय के महत्व को नज़रअंदाज करता है। उदाहरण, समुदायवादियों का कहना होता है कि व्यक्ति केवल अपने अधिकारों पर ध्यान नहीं दे सकता, उसे अपने समुदाय की भलाई देखनी चाहिए।